सभी को प्रणाम। जय हरिच। जय जय हरिच। सभी की जय हो। सभी की विजय हो। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज के सेशन हमारे बीच जबरदस्त होने वाला है। हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से श्रीमान जी अनिल कुमार साक्य जी, आप आए हैं सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो धार्मिक सर, आज आपने हमें इस पैनल के माध्यम से अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया है। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आज एक जो होस्टिंग हमें मिला है वो हमारे माननीय धार्मिक सर का मिला है, जो बहुत ही, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके विचार भी हैं और वैसे ही उनके कर्म भी हैं। कहना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। और कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, और उसी तरह उन्होंने इंसानों की सेवा करके अपने आप को इसी कार्य के लिए समर्पित किया है कि लोगों को सही राह और सही दिशा दिखाने में हम गुरुकुल के माध्यम से एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी जितनी भी चर्चा की जाए कम ही है, क्योंकि व्यक्ति के विचार और व्यक्ति के कर्म ही उसको याद कराते हैं। वरना आज की दुनिया में कौन किसको याद करता है। तो हम सभी को ये बात याद रखनी है कि यदि कोई हमें याद करे तो निश्चित तौर पर दो ही काम करते रहिए। अपने हृदय में करुणा रखें और अपने कर्म में सकारात्मक विचार, ऊर्जा, लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य, उन्हें सही राह दिखाने का कार्य, यही बातें हैं जो व्यक्ति को विवश कर देती हैं कि कहीं ना कहीं उसको याद किया जाए। संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर श्री नाम को हृदय से चरण वंदन नमन करते हैं। और गुरुकुल भी एक अभिन्न अंग है हमारे इस पूरे सिस्टम का। क्योंकि गुरुकुल के माध्यम से जो शिक्षा मिली है वो तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन गुरुकुल को सजाने के लिए जिन्होंने अपना पुरजोर जोर लगाया है, बहुत कठिन परिश्रम किया है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा है, तो ऐसे हमारे माननीय कुलदीप सर को भी हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हैं। और उनका भी प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जो हमारे अनुभव हैं उनको ले पाएं। और हमने अपने जीवन में जो सफलता पाई है, जो कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से, वो हम अपने जो हमारे गुरुकुल बनते हैं उनमें सभी में ये ज्ञान भर दें। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच के धनी व्यक्ति जो हमेशा परमार्थ के कार्य के लिए सदैव अपने आप को आगे रखते हैं। और इस गुरुकुल में तमाम हमारे साथी उपस्थित हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ कमी के कारण अपने आप को आगे लाने के लिए ही इस गुरुकुल में बनते हैं। क्योंकि गुरुकुल का ज्ञान जो है हम सभी को कहीं ना कहीं आगे लेकर आने वाला है। ये कुछ समय के बाद हम सभी को पता चल ही जाएगा कि जो हमने सीखा है उसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी हम सभी के समक्ष आने वाला समय है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो विचार हैं वो हृदय से ही बनते और बिगड़ते हैं। तो जब हम अपने विचारों में शुद्धता रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम उन विचारों के माध्यम से
अपना खुद का, अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का भला करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की कहानी है। और गुरु और शिष्य की कहानी वास्तविक में हर जगह चर्चा का विषय बनी ही रही है, क्योंकि कहीं पर गुरु ने अपना त्याग दिखाया है और कहीं पर शिष्य ने भी अपने त्याग का परिचय दिया है। लेकिन शिष्य कितना भी अपने आप को खपा दे, लेकिन गुरु का दर्जा या गुरु की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु हम सभी के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और वही ऊर्जा जब हमारे अंदर समाहित होती है तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को ऊर्जावान समझने लगते हैं। तो ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की कहानी को उनकी एक स्टोरी के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सभी लोग जानते हैं, तो काली माता के बहुत परम भक्त थे और उन्हें साक्षात दर्शन भी हुए थे। और उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा इस भक्ति में ही लुटा दिया है, क्योंकि देखिए यही बात है, जब तक इंसान उस परम शक्ति को जानता नहीं है तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो जान जाता है फिर उसे दुनिया बेरंगीन लगने लगती है, दुनिया में कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा अद्भुत प्रेम है। तो वो एक कर्क रोग से पीड़ित थे, उन्हें खांसी बहुत आती थी और वे खाना भी नहीं खा सकते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत चिंतित थे, क्योंकि यदि किसी के गुरु को कोई दिक्कत हो और शिष्य चिंतित ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसी कंडीशन आई तो उन्हें बहुत खराब लगा। और वो उनकी अंतर आत्मा उन्हें कचोटती है कि काश ऐसे में हम कुछ अपने गुरुदेव की मदद कर पाते, उन्हें कुछ सहायता दे पाते तो कितना बेहतर होता। तो एक दिन की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं विवेकानंद जी को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, नरेंद्र, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने दो दो दिन से कुछ भी नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खाना खा लिया है, ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे। है ना? यही यही होता है कि हम जब किसी भी साधु संत या अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर में आस्था रखता है और उसके संपर्क में जब हम आते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी बदलाव ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर जो है हम सभी के हृदय में विराजमान रहता है। जब हृदय में विराजमान रहता है तो वो हमारी सारी दुख सुख और परेशानियों से चित रहता है। तो यही कारण है, और हमें ऐसा लगता है कि क्या ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे बिना बताए हमारे बारे में सब कुछ जान लेती है। और बिल्कुल हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं अपने आप को भी वैसा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि एक दूसरे का जो भाईचारा है, यही दुनिया में
रह जाता है, बाद बाकी तो सब मिथ्या है। अब चूंकि स्वामी विवेकानंद जो हैं शुरुआती दौर से ही अपने वैसे ही एक अच्छे विचारों और के लिए जाने जाते रहे, उनका सुहृदय कोमल हृदय। तो हम जब ऐसे गुरु के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। क्योंकि गरीब परिवार में जन्मे थे तो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने भी ऐसी इस परिस्थिति का सामना किया होगा। लेकिन आज तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई खाने को दिक्कत है। और जो व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है तो निश्चित तौर पर इतना कर्म अवश्य करता है कि वो दो वक्त की रोटी के लिए अपना गुजारा कर लेता है। तो यही बात है। पर उस समय जो है खाने की दिक्कत होती थी, पैदावार बहुत कम होती थी। और जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती थीं तो उस समय वो अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता था। तो ज्यादातर घरों की ऐसी स्थिति थी क्योंकि वो गरीब घर में जन्मे थे। अब वो भी चाहते थे हृदय से कि जो हमारा भोजन है हम अगर एक दिन नहीं करेंगे तो हमारे भाई को वो हिस्सा थोड़ा मिल जाएगा जिससे उसका पेट भर जाएगा। ये भाईचारा है, ये भाई भातृत्व प्रेम है जो एक दूसरे के प्रति चमकता है। यही रामायण में भी देखने को मिलता है कि भाई भाई के साथ कैसे रहे। ये शिक्षा जो हमें रामायण से भी मिलती है और इन दृष्टांतों से भी मिलती है। तो वो कह देते थे आराम से कि हम अपने दोस्त के यहाँ खाना खाए आए। तो माँ क्या करती थी, उस भोजन को छोटे भाई को दे देती थी। नरेंद्र ने तो रोते हुए, रोते रोते हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि सही बात है। जब कोई पुरानी याद दिलाता है तो आंसू निश्चित तौर पर निकल ही आते हैं। क्योंकि वो दर्द भरी बात व्यक्ति अपने जीवन की, अपने जन्म की, उसके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, जो परेशानियां, वो अपने जीवन भर कभी भूलता नहीं है। तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। स्वामी जी परमहंस जो थे फिर बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता था तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन कर आता था ताकि गुरुजी जान न जाएं कि ये खाना खा के आया है या नहीं। परंतु मैं फिर भी झट जान जाता था तेरा शरीर क्षुब्धाग्रस्त देखकर, और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू पेड़े माखन मिश्री खिलाता था। है ना? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो गुरु होता है वास्तविक वो हृदय में विराजमान रहता है और सदैव अपने शिष्यों के बारे में ही सोचता है और उनके सकुशल होने की प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे शिष्यों पर, हम पर जो आपदा है सो तो है ही, लेकिन हमारे शिष्यों पर वो आपदा न आने पाए, ऐसी प्रार्थना करता है। तो परमहंस, क्योंकि वो परम ज्ञानी थे और वो उनके शिष्य थे, तो एक गुरु जो होता है वो इतना कोमल होता है कि देखने में तो वो नारियल की तरह होता है, ऊपर से बहुत मजबूत, लेकिन उसका हृदय उतना ही कोमल होता है। आगे वो बताते हैं, नरेंद्र ने दुबकते हुए गर्दन हिलाई। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गुरु के पास वो दृष्टि होती है कि वो आपके अंदर, आपके चेहरे को देखकर ही सारी परेशानियां या जो भी समस्या है उसको भांप जाता है कि हमारे शिष्य को क्या कष्ट है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब रामकृष्ण परमहंस फिर मुस्कुराए और प्रश्न पूछा, कैसे जान लेता था मैं ये बात, कभी सोचा है तूने? नरेंद्र फिर सिर उठाकर परमहंस को देखने लगे और बता दिए, ना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? नरेंद्र ने कहा, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने कहा कि आप अंतर्यामी हो और इसीलिए जान जाते हो। तो रामकृष्ण परमहंस बोले,
कि अंतर्यामी, अंतर्यामी किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया, जो सबके अंदर की जान ले। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए बोले, कोई अंदर की कब जान सकता है? नरेंद्र जो थे, जब वह स्वयं अंदर में ही विराजमान हो। उन्होंने बहुत सटीक आंसर दिया कि कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे की कैसे जान लेता है, क्योंकि वो तो साक्षात आपके हृदय में विराजमान है। और जब कोई पीड़ा होती है तो निश्चित तौर पर आपका हृदय व्यथित होता है। और जब हृदय व्यथित होता है तो वो पुकार जो है उस गुरु, उस ईश्वर के पास अवश्य पहुंचती है कि हाँ, हमारे शिष्य को कष्ट है, उससे कुछ परेशानी है। परमहंस अर्थात मैं तेरे अंदर ही तो बैठा हूँ, है ना। बिल्कुल सही बात है। यही बात पहले बता चुके हैं कि जो उनकी अंतरात्मा होती है वो हमारी अंतरात्मा से मिल जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आपके अच्छे कर्म आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने में बहुत ही सहजता प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों में शुद्धता, वाणी में, विचारों में शुद्धता, और अपने कर्म में बिल्कुल पारदर्शिता रखें, क्योंकि जो भी कर्म आप करते हैं निश्चित तौर पर उसका फल आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ी, क्योंकि प्रकृति के न्याय में थोड़ी समय लग सकता है, लेकिन न्याय होता जरूर है, इसमें कोई संशय नहीं है। नरेंद्र जी, बिल्कुल आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। यही गुरु और शिष्य की जो कहानी है कि वास्तव में यदि कोई गुरु को तकलीफ या कष्ट होता है तो शिष्य भी उससे व्यथित होता है, अपने आप को परेशान महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि परेशानी वास्तविकता जो है गुरु जी को नहीं, मुझे है। क्योंकि वो एक दूसरे के लिए इतना प्रेम करते हैं, एक दूसरे में इतना समाये हुए हैं कि उन्हें यही समझ में नहीं आता कि परेशानी मुझे है या उन्हें। क्योंकि यही बात जो है ये सिद्ध करती है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है बहुत ही पावन होता है, पवित्र होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सभी के बीच में। तो हम उस पर न जाते हुए आगे चलते हैं। परमहंस जी बोलते हैं, तेरे भीतर मैं समाकर हर बात जान लेता हूँ, हर दुख दर्द पहचान लेता हूँ, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूँ। तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुंचती होगी। यही एक अच्छे गुरु और शिष्य की पहचान है कि यदि उसे कोई कष्ट है या परेशानी है, उसके कोई दुख दर्द है, तो निश्चित तौर पर उस गुरु के बच नहीं सकते, उसकी आंखों से छिप नहीं सकते। और उन्होंने कहा, जब तू खाना पर खाकर आराम करता है तो मुझे ये पता लग जाता है कि हाँ, नरेंद्र ने खाना खा लिया है। अब उसकी आत्मा जो है वो तृप्त है अपने आप को। नरेंद्र कहते हैं हाँ, तृप्त है, बिल्कुल सही बात है। तो परमहंस जी, हाँ तृप्ति, जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? क्योंकि वो एक दूसरे के भीतर ऐसे निवास करते हैं जैसे वो हमेशा से उनके एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना। और गुरु और शिष्य का वैसे भी रिश्ता ऐसा होता है कि गुरु के रूप में यदि किसी को भी आप ले लो तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि जो कर्ण है, कर्ण को कोई शिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि उस समय जो शिक्षा जो है
वो राजघरानों में ही पर्याप्त थी, किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जाती थी, चाहे वो ज्ञान की हो चाहे वो शस्त्र चलाने की हो। तो कर्ण ने एक बार झूठी कहानी बनाई और अपने आप को क्षत्रिय कुल का बताते हुए शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की। तो जो उनके गुरु थे वो निद्रा में आ गए थे, क्योंकि उनकी परीक्षा होनी थी। तो गुरु जी जब सो रहे थे तो उस समय एक कीड़ा जो है आया, और उस कीड़े को कर्ण ने देख लिया था कि ये कीड़ा जो अगर जा रहा है तो गुरु जी की काटेगा और उनकी नींद्रा जो है वो भंग कर देगा। तो उसने क्या किया, वो खुद आगे लेट गया, क्योंकि वो कीड़ा जो है गुरु जी को ना काट ले और उन्हें कोई उनकी जो निद्रा भंग होगी उससे उन्हें परेशानी होगी, गुस्सा भी आ सकता है। तो वो आगे लेट गया और उस कीड़े ने कर्ण को काटा, और इतना काटा कि वो खून इतना निकला, रक्तपात हुआ। जो रक्तपात गुरु जी के चरणों तक पहुंच गया। और जब वो भीगा तो उन्होंने मुड़कर देखा कि वो कीड़ा काट रहा है, और वो इतनी पीड़ा सहन करते हुए भी गुरु को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उस पीड़ा को सहन करता रहा। तभी गुरु की निद्रा खुलती है और वो उससे पूछते हैं, तू सच में बता, तू क्षत्रिय कुल का है या नहीं। जब वो नाराज होकर पूछते हैं तो उसे बताना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो उसका हृदय था कि गुरु को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने सारी पीड़ा अपने आप सहन कर ली। लेकिन ऋषिवर ने क्रोध में आकर कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, और इसके चलते तुमने हमसे शिक्षा ग्रहण करने का जो असफल प्रयास किया है, तो हम आपको श्राप देते हैं कि जब भी आपको इस विद्या की जरूरत पड़ेगी तो आप इसको स्वतः ही भूल जाएंगे। यही वो श्राप था जो कर्ण को और अर्जुन के बीच जब युद्ध हुआ था, तब एक वो उसका जो रथ का पहिया धंस गया था, वास्तव में पहिया नहीं धंसा था, वो ऋषि वर का जो श्राप था वही था। तो कहीं ना कहीं हम लोग झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और झूठ का कहीं ना कहीं पुलंदा हम सभी की आंखों के सामने खुलता जरूर है, क्योंकि वो छुपा रह ही नहीं सकता। तो वो खुल गया और उसी श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु होती है। क्योंकि हमारे जन्म के साथ ही हमारी सारी घटनाएं क्रम जो है वो निश्चित होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, आपके कर्म जो है अवश्य उस रूपरेखा को बदल सकते हैं, इसका हमने जीता जागता भी उदाहरण देखा है। ये हम सभी जानते हैं कि जन्म के साथ ही सारी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो हमारी लिखनी लिखी होती हैं। लेकिन हमारे कर्म यदि अच्छे हों तो उन गतिविधियों में भी परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सभी के समक्ष मौजूद हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सावित्री की जो कहानी है, सत्यवान, सावित्री, यमराज, ये तीनों की कहानी भी जब निश्चित तौर पर सत्यवान को ये ज्ञान नहीं था, लेकिन सावित्री को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पति जो हैं वो अल्पायु हैं। जिस दिन से उसे ये बात पता लगी तो उसने अपने जो तपस्या थी उसके चलते जो बुद्धि और विवेक प्राप्त किया था, तो उसी के दम पर उसने यमराज को परास्त किया, और कहीं ना कहीं अपने पति को बचाकर ये सिद्ध कर दिया कि आपकी जो जीवन लीला लिखी हुई है
उसमें आप अपने त्याग तपस्या के बल पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। बस आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, प्रेम इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि जिसकी कोई सीमा ना हो। ये संभव तभी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे बीच में उपस्थित हैं। अगर हम सीखने पर आए तो इन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वह अपने शिष्य के भीतर जो बैठा हुआ सब कुछ भोगता है। मैं एक नहीं हजार मुखों से खाता हूँ। उनके गुरु जी बोले, जो परमहंस जी थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे, उन्होंने कि मैं अपने भक्तों के या जो हमारे शिष्य हैं, हम उन्हीं के मुखारबिंद से खाना खाते हैं, क्योंकि हम सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। और जो वो भोजन करते हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से भोजन हमें भी मिल जाता है। और हमारे जितने भी शिष्य हैं, जब जब वो खाते हैं तब तो हमें खाना मिलता है। क्योंकि आप अकेले थोड़ी ना हैं, हमारे हजारों में शिष्य हैं, तो जब खाते हैं तो हमें हजारों गुना खाना मिल जाता है। याद रखना, गुरु कोई बाहर स्थित एक देह भर नहीं है। गुरु जो है वो कोई बाहर स्थित एक देह भर नहीं है। वह तुम्हारे रोम रोम का वासी है। वास्तव में जो गुरु जी होते हैं, वो अपने शिष्यों के हृदय में विराजमान रहते हैं और उनके जितने भी दुख दर्द हैं उनसे वाकिफ रहते हैं। और जब वो वाकिफ रहते हैं तभी वो उनको दूर कर पाते हैं। तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका हूँ। अलगाव कहीं है ही नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य में बीच में कोई अलगाववाद नहीं है, कोई किनारा नहीं है, क्योंकि वो एक ही हैं। बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो सदैव साथ रहते हैं। अगर कल को तेरी यह देह नहीं रहेगी, तब भी मैं जीऊंगा और तेरे माध्यम से जीऊंगा। मैं उसमें भी रहूंगा। मतलब ये कहता है कि अगर मेरी देह नहीं भी रही, परमहंसी महाराज कहते हैं, अगर मेरी देह नहीं भी रही तो भी मैं अपने शिष्यों के हृदय में विराजमान हूँ और उनके बीच सदैव जीवित रहूंगा, उनके विचारों के माध्यम से। क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी है, उनके जो विचार हैं, वो गुरु के रूप में हमेशा उनके शिष्यों के जीवन पर्यंत तक उनके साथ रहते हैं। तो यही कारण है कि हम सभी लोग जो हैं, इंसान तो मर सकता है लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। और ये विचारों की कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। जन कितनी बार सृष्टि का प्रलय होगा और फिर भी ये विचार अनंत काल तक चलते ही रहते हैं। तो विचारों में वो ताकत है, विचारों में वो शक्ति है जो मनुष्य को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो बस हमें अपने विचारों में शुद्धता के साथ साथ जन कल्याण को मध्य में रखना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की मनुष्यता का एक ही उद्देश्य है कि सब धर्मों में ऊपर जो है मनुष्य धर्म है। और इसकी सेवा यदि हम कर सकते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने भी यही कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, कि आप यदि किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो सेवा मेरी ही होती है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा होती है और सभी जीवित प्राणियों में आत्मा का वास होता है। यदि हम किसी व्यक्ति की मदद या सहायता करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति की हम मदद करते हैं, तो जब वो एकांत में बैठता है तो एक बार अवश्य ये सोचता है, काश भगवान आपने बहुत अच्छे लोगों को हमारे साथ भेजा, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बस यही पुकार जो है उस ईश्वर की पुकार में शामिल होती है और हम सभी को एक अलग श्रेणी में बता देती है। और जो अताताई होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनसे हमें अलग कर देती है। तो यही बातें हैं जो हमें मनुष्य होकर कम से कम मनुष्यता को तो ना भूलें। कुछ भी भूल जाएं चलेगा, कोई भी बिजनेस करें, सब अपने अपने समय पर होता है। लेकिन हमें जो जीवन मिला है
तो कम से कम हम एक अच्छे इंसान अवश्य बने। क्योंकि जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा करेंगे। और अच्छे इंसान ही ना बन पाए तो क्या खास बिजनेस करेंगे और क्या व्यवसाय करेंगे। क्योंकि हमारी पहचान जो है अच्छे इंसान के रूप में जब होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए आतुर होंगे। यदि हमारी पहचान ही सही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं होगा, हम कितना भी प्रयास करें। तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर पर ध्यान दें, अपने चरित्र पर ध्यान दें, और उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। जब हम स्वयं शुद्ध विचार रखेंगे और आचार विचारों में शुद्धता रखेंगे और एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे तो निश्चित तौर पर जो हर इस बात को हर व्यक्ति समझता है। यदि आप किसी व्यक्ति की दुख और दर्द में थोड़ी सी मदद करते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत उस बात को याद रखता है, हाँ इस व्यक्ति ने हमारी बुरे वक्त में हमारी सहायता की थी, और हमेशा वो याद करता रहता है। तो यही बातें हैं। यदि अपने आप को चमकाना है, दूसरे के हृदय में बसाना है, हमारे माननीय कुलदीप सर कहते हैं कि हमने बहुत कुछ नहीं कमाया लेकिन लोगों के हृदय में अपना ठिकाना अवश्य बना लिया है। बिल्कुल सही बात है। यही मनुष्य का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। वो कुछ ना कर पाए चलेगा, लेकिन दूसरों के दिलों में उसने अगर अपना स्थान न बना पाया तो निश्चित तौर पर हम पर धिक्कार है। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं, क्योंकि हमारा समय यहीं तक था और हमने अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास किया है और आप लोगों के समक्ष अपना 100% देने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये आशा हम कर सकते हैं कि आप इन बातों से, इस शिक्षा से अपने आप में परिवर्तन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यही आशा और विश्वास हम करते हैं आपसे, क्योंकि आपके अंदर भी अपने आप को बदलने की जो कला है वो बहुत ही उच्च स्तर पर है, और इसीलिए आप यहाँ बनते हैं कि हम अपने आप में कुछ परिवर्तन करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो मोस्ट वेलकम धार्मिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज की ट्रेनिंग ध्यान पूर्वक सुने। अच्छे महान कार्य करने के लिए अच्छे इंसान बनना जरूरी है, ताकि हम अच्छे व्यापारी बन सके। मैं समय का जाया ना करते हुए स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति मध्य प्रदेश से श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम सावित्री ठाकुर जी। चलिए, मातृशक्ति लगता है कंफर्ट जोन में नहीं है, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट लीडर श्रीमान जी राम कुमार बारंगे जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सर बारंगे जी।
सर कहीं नेटवर्क इशू लग रहा है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर। मोस्ट वेलकम सर सर। मेरी आवाज क्लियर है? जी 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 जी। सर वो नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू था। जी जी जी, देखा ओके, माइक को ओके ओपन सर, नहीं हो रहा ओके। था। कंटिन्यू। ओके सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें इस संध्या की बेला में हमें स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सैन्य मैडम को चरण वंदन है। साथ ही हमारे इस गुरुकुल के तीनों सेशन को संचालन करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे इस संध्या के बेला में उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं पुरुष साथी को सभी को नमन वंदन है। बहुत ही शुभ दिन जो हमारा आज सुबह से लेकर शाम तक जो परम पिता परमेश्वर की कृपा से हमें अपने अपने कार्य में व्यस्त रहकर हमें जीवन जीने का जो अवसर दिया, तो ऐसे परम पिता परमेश्वर की हमें हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और इसी कड़ी में हम हर दिन हमारे इस गुरुकुल के सेशन में आकर अपने अपने ज्ञान और विचार को ग्रहण करते हुए सभी साथी यहाँ उपस्थित होते हैं। तो हम भाग्यशाली जीव है जो हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के प्रणेता के डी प्रतापन सर के जो सपने हैं, वह हम इस गुरुकुल के माध्यम से अपने सपने को लगातार लगातार पूरा करने के लिए इस सेशन के माध्यम से हम एक दूसरे के ज्ञान और विचार को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही आज के जो होस्टिंग कर रहे हैं हमारे सर शिव कुमार धार्मिक सर, जो हमेशा किसी न भी किसी भी पार्ट में आकर अपने अपने जो विचार रखते हैं वह बहुत ही अच्छे रखते हैं। और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर अनिल कुमार साक्य सर, आप आप तो ऐसे अपने शालीनता और अपने जो बहुत ही गहन विचार यहाँ प्रस्तुत करते हैं, वह हमें बहुत कुछ सीखने के लिए सिखाते हैं और हम उससे सीखने का प्रयास करते हैं। आप अपने बहुत ही गंभीर और बहुत ही विचार अच्छे विचार लेकर यहाँ इस सेशन में आते हैं और सेशन में रखते हुए हमें बताते हैं। वह हमें एक सीख देकर जाते हैं। यही हमारे गुरुकुल के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और हमेशा कुछ नया नया यहाँ से ज्ञान देते हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं स्पेशल विजिट में आया, अचानक नेटवर्क इशू होने के कारण बराबर सुन नहीं पा रहा था और लगातार सुनने का प्रयास भी कर रहे थे और अटेंड भी करने का प्रयास किया। सौभाग्य है कि हमारा नेटवर्क सही समय पे आया और हम कुछ अपनी स्पीच रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। सो थैंक यू सर। कंटिन्यू करें सर, जी धार्मिक सर। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कीमती समय दिए उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। और पहले गुरु शिष्य, गुरु के पास शिष्य दीक्षा लेते थे और साथ साथ शिक्षा भी लेते थे। आज केवल शिक्षा लेते हैं और दीक्षा बहुत कम, क्योंकि हमारी जो इच्छा है और जो वातावरण है वो पहले और अभी में काफी अंतर आ गया है। उसके हिसाब से हमारा सोच में भी काफी अंतर आया है। तो मैं शेयरिंग के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर श्रीमान जी संजय पासवान जी, बिहार से बने हुए हैं। तो आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जी सर, नमस्कार सर। सर अभी नमस्कार, प्रणाम करनी। कंफर्ट जोन में नहीं हूँ सर, थोड़ा। जी 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 जी, कोई बात नहीं। तो हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है रांची झारखंड से,
कलावती देवी जी, आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है शेयरिंग पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का मौका दिया। हम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को नमन बंदन करती हूँ, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्री नाम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिया और आज हम सभी इस गुरुकुल में एक साथ एकत्रित होकर के विराजमान होते हैं रोज कुछ नए ज्ञान अर्जन करने के लिए। और आज का होस्टिंग आपका लाजवाब सर, और आज का सेशन श्री आदरणीय मिस्टर अनिल साख्या सर जी का, जिन्होंने हम सभी को गुरु और शिष्य का महत्व बताया और स्वामी विवेकानंद और स्वामी कृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया। क्योंकि पहले का सच में साथियों शिष्य और गुरु का रिश्ता एक अनमोल रहता था। जो शिष्य गुरु भी जानते थे कि हमारे शिष्य को क्या ज्ञान की जरूरत है, और शिष्य भी जानते थे कि हमारे गुरु को क्या चीज की जरूरत है। तो शिष्य और गुरु का एक गहरा रिश्ता था, और अपने शिष्य को उस ज्ञान देते थे, जो ज्ञान से जीवन जीने की कला और हर चीज की क्षेत्र की कला सिखाते थे। ये नहीं कि सिर्फ किताबी बातों सिखाते थे। तो क्योंकि पहले का ज्ञान और अभी का ज्ञान, और पहले का गुरु और अभी का गुरु और शिष्य में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। इसीलिए पहले का जो ज्ञान हम सभी को मिलता था, तो उस ज्ञान में बहुत सारे अर्थ छिपा हुआ रहता था। क्योंकि वेद पुराण का ज्ञान हम सभी के बीच रखा जाता था, लेकिन आज का ज्ञान सिर्फ किताबी बातों के अनुसार के बाद और कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। आपने गुरु और शिष्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया, तो थैंक यू सर। और बैक टू होस्ट करती हूँ सर शिव कुमार धार्मिक सर, आप आए और सदन को गति पर काम प्रदान करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो मैं समय का जाया न करते हुए अब मैं चलता हूँ क्लोजिंग की ओर, और क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे ही ग्रेट लीडर मध्य प्रदेश से बनी हुई हैं श्रीमती सुमित्रा डिगरसे जी, आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सॉरी सर जी, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, तो मैं माफी चाहूंगी। जी 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 जी, थैंक यू सर जी। कोई बात नहीं। तो हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं श्रीमान जी छत्तीसगढ़ से चुन्नू लाल भारद्वाज सर जी, आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर चुन्नू लाल जी। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर जी। मुझे आप अवसर दिया क्लोजिंग पार्ट के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्टिंग लाजवाब और सुपर से भी ऊपर। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनके वजह से हम एक साथ तीनों पैनल में और सुबह देखने का अवसर मिलता है साथियों। तो आज का बहुत सुंदर हमें सीख मिला। जो हमारे ग्रेट लीडर आए थे अनिल साख्या सर जी, बहुत सारे शब्द को सिखा करके गए। तो मैं दिल से नमन करता हूँ सर को, और नमन करता हूँ हमारे गुरुदेव को, जिन्होंने आज हमारे लिए इतना सुंदर गुरुकुल का तैयार किया। और हम सब एक साथ मिल करके आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे टिके हुए हैं साथियों। 3 साल के दरमियान यही तो होता है परीक्षा, हमारे लिए ये परीक्षा है साथियों। तो इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है, बिना दुख का यहाँ सुख नहीं मिलता है साथियों। इतना सुंदर सिस्टम बनाने वाले हमारे अनुदाता मिस्टर केडी प्रथापन सेना प्रथापन को मैं दिल से नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ सभी साथियों को, मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को, जिन्होंने सब आत्मविश्वास के साथ एक संगठन में जुड़े हुए हैं साथियों।
क्योंकि सभी का हमारा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि हमें कुछ बड़ा ही करना है। ऐसे हमारे लक्ष्य लेकर के हम यहाँ पे टिके हुए हैं। तो इतना सुंदर हमें अवसर मिला, और आज का सेशन जो रखा हमारे अनिल साख्या सर जी, जो हमारे आत्मविश्वास से हम सोचते हैं साथियों, वही सत्य होता है। एक गुरु और एक शिष्य का कहानी भी लेकर के सर इतना सुंदर शब्द सिखाए। सच में जो हम चाहते हैं आत्मविश्वास से, वो हमारी आत्मा में जरूर प्रवेश करते हैं साथियों। किसी भी देवदूत को हम अपने आत्मविश्वास से दिल में प्रणाम करें और उसे हम चाहें, तो वो हमारे दिल में जरूर वास करता है साथियों। वैसे हमारे आत्मविश्वास से हमारे गुरुदेव को हम लोग दिल से चाहा है साथियों, और वो हमारे दिल में है, हमारी आत्मा में है। तो कहीं भी रहे, चाहे दिल्ली में रहे, बॉम्बे रहे, कलकत्ता रहे, मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन वो हमेशा हमारी आत्मा में है साथियों। तो वैसे सर जी बहुत सुंदर सिखाए, और महाभारत को लेकर के भी सिखाए। एक कर्ण और अर्जुन को लेकर के भी बताए। कर्ण को सच में वहाँ पे जो श्राप लगा था, वही श्राप के खातिर वो वहाँ पे महाभारत में जिनके रथ का पहिया था वो धंस गए साथियों, और वहीं पे उसका मृत्यु हुआ। वो परमपिता परमेश्वर ने ही उसका मृत्यु लिखा था साथियों, वैसे हुआ। तो आज का सेशन लाजवाब, सुंदर, और यहाँ हमारे गुरुकुल में अनेक अनेक लीडर उपस्थित रहते हैं। राम कुमार औरंगे सर जी आए स्पेशल इस बीच में, वो भी अपने सुंदर मधुर वाणी से यहाँ अपने शब्द को रखने का प्रयास किया। जो हमारे सर का सेशन था उसी को लेकर के, और यहाँ शेयरिंग में आए हमारे और सर जी, वो भी अच्छे शब्द में अपने सुंदर वचन को रखा। और हमारे दिगर से मैम जी, दीदी कहीं बिजी हैं, नेटवर्क का इशू होगा, तो क्लोजिंग पार्ट में नहीं आ पाए साथियों। है बहुत बड़ा लीडर, हमारे हमेशा हमेशा अपने विश्वास के साथ हैरिज को चाहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे जितने भी बड़ा बड़ा लीडर आते हैं साथियों, कहीं ना कहीं हमारे गुरुकुल में ही हमें अनेक अनेक प्रकार का ज्ञान सीखने का मौका मिलता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कैसे बोल पाएंगे। तो हमें सीखना ही ज़रूरी है साथियों। यहाँ सीखते रहना है, और उसी को शब्द को सीख करके हमें बोलने का प्रयास करना है साथियों। तभी हम लोग यहाँ पे सीख पाएंगे और टिक पाएंगे, और हमारे लोगों को हम सिखा पाएंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धार्मिक सर, आपका होस्टिंग लाजवाब, सुपर से ऊपर, और सभी को मैं दिल से फिर नमन करता हूँ। आज मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया, वो भी क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो धन्यवाद सर जी, आगे का पैनल संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हरी, जय हरी। थैंक यू हरी, लाइव टू हरी। जय हरि, जय हरी सर जी। जय जय हरि सर। और बहुत ही अच्छा ये जो हमारे चल रहा है परीक्षा की घड़ी, घबराने की जरूरत नहीं है, सब मस्त होगा। आगे है महीना अगस्त, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। हमें सीखना जरूरी है, जितना है तो, और सिखाना जरूरी है, कुछ पाना है। ये केवल हमारे बीच जो संबंध है, आगे निबंध अच्छे से गढ़ना है, तो गुरु शिष्य की परंपरा को जानना जरूरी है और पहचानना जरूरी है। आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच धार्मिक ग्रेट। जी जी धार्मिक सर, एक निवेदन है। आशीष जी वचन लेने से पहले 2 मिनट के लिए मुझको बोलेंगे। जी 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 सर। तो राजकुमार सर को इनवाइट करने से पहले 2 मिनट के लिए मुझको लीजिए। जी 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 2 मिनट के लिए श्रीमान जी कुलदीप सिंह पुंडिर जी, आप आए सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है।
अभिनंदन। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। गुरुदेव, वेलकम वेलकम, प्रणाम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। और ज्यादा फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए परमपिता परमेश्वर, साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी बंधुगण, सभी मातृशक्ति और हमारे संस्था के संस्थापक प्रथा बंधन, सबको कोटि कोटि नमन। सर, एक छोटी सी बात है, कहने को तो मजाक है, लेकिन कुछ शिक्षा उसमें छिपी हुई है, तो वही बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। एक सज्जन, संपन्न व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य में रखता था। दीन दुनिया, पूजा पाठ, संग से उसको कोई लेना देना नहीं। एक बार उनके पास में ही सत्संग हो रहा था, तो उनकी पत्नी बोली कि जाओ सत्संग में होकर आओ। तो वह सज्जन पुरुष अनमने मन से वहां पहुंचे, और सज्जन भी थे, तो वर्चस्व तो था उनका। जैसे ही वो सत्संग स्थल पर पहुंचे, तो वहां जितने भी सर जी आवाज ब्रेक फ्रेंड्स हो गया। वापिस नहीं, नेटवर्क इशू आ गया था, तो बारिश वापिस हो नेटवर्क रही है यहाँ पर। जी जी जी। जी नहीं सर, अब आ रहा है वापिस नेटवर्क। मेरी बात साफ सर? क्लियर नहीं है सर आवाज। ठीक है सर, नेटवर्क कोई इशू। बात नहीं, आप आशीष वचन ले लीजिए। जी आशीष कंटिन्यू वचन सर। के लिए मुखर्जी सर को invite- जी जी जी, जी ठीक है सर। तो जैसे ही वो सज्जन सज्जन पुरुष सत्संग स्थल पर पहुंचे, वहां जो भी मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने उनके मान सम्मान के लिए आइए आइए आइए, और बड़े आदर के साथ उनको बैठने के लिए एक दरी दी, आसन लगाया उनके लिए, वो बैठे। और जैसे ही वो बैठे, थके हुए तो थे अपने कार्यों से, वो सो गए। और जब सत्संग पूरा हो गया, सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले जब सब जाने लगे, तो किसी साथी ने हिम्मत करके उनको उठाया, जगाया और बोला जाइए, सत्संग हो गया। जी जी जी। वो अपने घर चले गए। उनकी पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, सत्संग हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। पर क्या सुना वहां पर मैंने? सिर्फ आइए, बैठिए और जाइए। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि इन्होंने सत्संग सुना नहीं है, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कल ये दोबारा नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा, यही एक मंत्र दिया है आपको, आप जब दोबारा जाएंगे तो और कुछ चीजें सीख कर आएंगे। तो वो अपने कमरे में चले गए। नींद तो उन्होंने सत्संग में ही पूरी कर ली थी, तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। और उनकी पत्नी ने ये भी बोला, बोले ये आपको एक मंत्र दिया है, आइए बैठिए जाइए। तो वह अपने कमरे में जाकर इसी का उच्चारण करने लगे, आइए बैठिए और जाइए। इतने में क्या होता है साथियों, एक चोर दबे पांव उनके घर पर आता है। और जैसे ही वह आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तो वह मंत्र का उच्चारण तो कर रहे थे, आइए। जैसे ही चोर के कानों में ये शब्द गए, वह वहीं ठिठक गया और वह पीछे हटने लगा। वैसे ही वह सज्जन पुरुष बोले बैठिए। चोर को और घबराहट हुई कि इसने तो मुझको पहचान लिया। तो वह उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगा। वैसे ही वो बोले जाइए। चोर को और घबराहट हुई
कि इस व्यक्ति ने मुझको पहचान लिया, अब मुझको ये अंदर करवा देगा, पकड़वा देगा। तो वह चोर धीरे से उनके कमरे में गए। अंधेरा तो हल्का सा था, और जाकर उनके पैर पकड़ लिए। जो भी धन दौलत वो चुरा कर लाया था साथ में, वह पूरी उनको अर्पण कर दी। जैसे ही उन सज्जन पुरुष ने लाइट चालू की, क्योंकि उनके कमरे में अंधेरा था, और उस व्यक्ति को देखा, उस चोर को देखा, तो उन्होंने एकदम पूछा, आप कौन? तो चोर भी घबरा कर बोला, आप सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे? आप मुझको पहचानते हैं? सज्जन पुरुष बोले, नहीं। तो चोर जो भी धन दौलत उसके पास थी, वो सब उनके ऊपर, उनको देकर, उनके पास छोड़कर वहां से चला गया। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, बोले, ये मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। तो उनकी पत्नी ने सोचा, और उन्होंने अपने विचार उनके सामने व्यक्त किए कि 3 शब्द लाए हो, वो भी किसी काम के नहीं, और उसका इतना असर हुआ है। अब जब दोबारा जाओगे, सत्संग के सही शब्दों को सुनकर और उनको अध्ययन करके जब उनको अपने साथ लाओगे, तो आपके अंदर जो ये लोभ, मोह, माया, क्रोध, ये जो विकार हैं, ये अपने आप दूर हो जाएंगे। तो साथियों, कहने को तो मजाक है, पर इन शब्दों की गहराइयों को जानिए, और मेरे ये बातें रखने के उद्देश्य को भी पहचानिए। हमारे बीच में भी क्या होता है, यही होता है। हमारे बहुत से साथी आते हैं, पर कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। बहुत से साथी बनते हैं, पर मोबाइल एक तरफ पटक कर बनते हैं, सिर्फ अपनी हाजिरी दर्शाने के लिए। और बहुत से साथी सिर्फ समय समय पर बनते हैं, जब उनको लगता है कि आज चलो मनोरंजन कर लेते हैं, वो सिर्फ उसके लिए बनते हैं। तो इन बातों की गहराई को समझिए, इन बातों की सच्चाई को भी जानिए, और मेरे विचारों पर जरा गौर कीजिए। थैंक यू सो मच धार्मिक सर। आप आए और पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम धन्यवाद धार्मिक। सर, धन्यवाद। महान काम करने के लिए और सबको साथ में लेकर चलने के लिए अपने अंदर की तृष्णा को छोड़ना होगा, और तभी हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो लक्ष्य पूर्ण होगा। तो मैं समय का जाया न करते हुए आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, महासमुंद से, श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। वेलकम गुरुदेव, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर राजकुमार मुखर्जी सर जी। राजकुमार सर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। शायद मुखर्जी सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर, तो आज होस्टिंग के साथ साथ आशीष वचन का पार्ट भी आप ही संभाले सर। वेलकम धार्मिक सर। जी जी जी। आज हम सबके बीच श्रीमान जी अनिल साक्य जी के द्वारा आज ट्रेनिंग जबरदस्त रहा, और हमें सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत कुछ दे के गया। बस हमें अपने आप को महान साबित करने के लिए हमें अपने अंदर उसको उतारना रहेगा। उतारेंगे तभी हम अपने आप को संवारेंगे, और जब हम अपने आप को संवारेंगे, फिर हम अपने साथी जिसको लाएंगे उसको जगाएंगे, और नेक कार्य के लिए
आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए बहुत कुछ सिखा के गए। एक सती सावित्री के बारे में बतलाए कि कैसे अल्प आयु थे, उनको पूर्ण आयु बनाया केवल और केवल तप के बल पे। तो हमें भी तप के बल पे ये जो हम छोटे से कार्य है, गरीबी से अमीरी की ओर ले जाना, कितना छोटा सा लगता है बोलने में, लेकिन धरातल पे लाने पे बहुत कठिन है। और जो कठिन काम को हम आसान करेंगे तो थोड़ा बहुत परेशानी आए तो वही दिखाता है, जब परेशानी आता है तो वही हमें आसानी की तरफ धकेलता है। तो परेशानी से हमें नहीं घबराना, तब जाके हम आसानी की ओर जाएंगे। तो ये जो परेशानी आए हैं, हमें आसानी की ओर लेके जाने के लिए तो श्योर रहें, सटीक रहें कि हमने जो काम किए हैं नेक, तो हम किसी से डरे नहीं, घबराए नहीं, केवल और केवल ठीक कर लड़े और सबका साथ दे तो सबका विकास है। और हमारा प्रयास हमेशा जारी है कि हम अपने तप के बल पर वो साबित करेंगे कि वाकई में हम अच्छे महान लीडर बन हैं और महान लीडर बन के रहेंगे और आने वाले लोगों को भी महान लीडर बनाएंगे। क्योंकि डर भगेंगे तभी लीडर बनेंगे, डर को भगाना जरूरी है और लीडर भी बनना जरूरी। तो डर भगेगा तो हम नेक लीडर बनेंगे। समय हो चला है तो मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूँ कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय हरिच जय जय हरिच के नारे के साथ विदा लेते हैं। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरे, जय 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 हरे, हरि, लव यू जय हरे, जय जय हरि, जय जय हरि। हरि। हम होंगे कामयाब।